नमस्कार बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपने प्रश्नावली 3.2 भी देख ली होगी। जाकर देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे प्रश्नावली 3.3। बिल्कुल न्यू बुक है आपकी 2026 और 2027 में जो सरकार द्वारा पब्लिश की गई है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक। तो इसमें बेटा टोटल 25 क्वेश्चन है। कितने बेटा? 25 क्वेश्चन है टोटल। इसमें हम दो पार्ट में इसको तोड़ते हैं। पार्ट 1 में जो है हम आपको पहली वीडियो जो बना रहे हैं वो है पार्ट 1 करके। इसमें कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे? इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से टू क्वेश्चन नंबर 12 तक मिलेंगे। और जो पार्ट 2 बनाएंगे, जो वीडियो नंबर 2 होगी आपकी, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 25 तक बना देंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सबसे संक्षिप्त और सरल भाषा में हम आपको बताते हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका, पहला है आपका सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये है पहला सवाल। कह रहे हैं साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 और आपका प्लस माइनस में टेन स्क्वायर पाई बटे 4 बराबर प्रूफ करना है इसका आंसर -1/2। तो सबसे पहले तो सवाल को लिख लेते हैं। ठीक है, सवाल है कि आपका देखिए बेटा, यहाँ पे लिखते हैं। पहला सवाल आपका है, इसमें LHS लिखते हैं। LHS बराबर साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बटे 4। ठीक है, ये आपका हो गया सवाल। अब कुछ रेडियन को पहले अंश में बदल दें ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो रेडियन पहला क्या है? पाई बटे 6। इसको बदल लो। तो इसको जब बदलोगे आप पाई बटे 6 को, तो 180 ऊपर और पाई नीचे। पाई से पाई कैंसिल, 6 कम 6 और 6 3 18, 0। कितना आ गया? 30। ठीक है, ऐसे ही पाई बटे 3 को चेंज कर लो। पाई बटे 3 को जब चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 180 ऊपर हो जाएगा अंश में बदलने के लिए, 3 पाई नीचे। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तिछाक 18, 0 का 0। कितना आ गया बेटा? 60। ठीक है, ऐसे ही पाई बटे 4 को चेंज कर लो, रेडियन को अंश में बदल लो। 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 चक्कू 16 और 4 पंजे 20। कितना आ गया बेटा? 45। यानी कि कहने का मतलब पाई बटे 6 का मतलब है 30 अंश, पाई बटे 3 का मतलब है 60 अंश और पाई बटे 4 का मतलब है 45 अंश। ठीक है बेटा, अब इसमें मान रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई बटे 3 का मतलब बेटा 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 का मतलब बेटा 60 अंश और माइनस 10 स्क्वायर पाई बटे 4 का मतलब बेटा 45 अंश। ये मान आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो बेटा याद कर लो अब। ठीक है, तो साइन 30 का मान बेटा होता है आपका 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 60 का मान होता है आपका 1/2 उसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपका आगे हो जाएगा, और 10 45 का मान होता है 1, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 का 1 स्क्वायर रहता है, 2 का 4 हो जाता है, 1 का 1, 2 का 4। ठीक है, माइनस 1, 1 का 1 ही। ठीक है, जिसके बटे में कुछ ना उसके बटे में 1। आगे हल करो तो एलसीएम क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो 4 यहाँ और 4 यहाँ और 4 यहाँ, कट कर लो। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, इधर गुणा हो जाएगी। तो ये आपका हो गया 1 प्लस 1 और माइनस 4 एकम 4। तो ये आपका हो गया 2 माइनस 4 बटे 4। ठीक है, ये आपका हो गया -2/4। कट कर लो बेटा, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हो गया माइनस का 1/2। ये क्या आ गया बेटा? RHS। यही तो प्रूफ करना था आपको। देखो स्क्रीन पे, -1/2 प्रूफ करना था, आ गया। अगला सवाल देखो, प्रश्न संख्या 2 है आपका। कह रहे हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 6। पहले तो हम इसको चेंज कर लेंगे अंश में। ठीक है, कॉसिक स्क्वायर 7 पाई बटे 6, इसको हम लोग पाई में तोड़ेंगे। ठीक है, और पाई बटे 3 को हम लोग तोड़ लेंगे अंश में। बराबर में हमें प्रूफ करना है 3/2। कैसे करेंगे देखो बेटा, सबसे पहले पाई बटे 6 को कन्वर्ट करते हैं अंश में। तो पाई बटे 6 गुणे 180 बटे पाई। ये याद कर लो बेटा, बार बार हम नहीं बताएंगे, 2-3 सवाल हम बता रहे हैं। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 एकम 6, 6 3 18, 0। कितना है बेटा? 30 अंश। ठीक है, उसके बाद में 7 पाई को भी कन्वर्ट कर रहे हैं पाई में ही। इसको पहले बदल लो,
तो ये हो जाएगा पाई बटे 3 गुणे 180 बटे पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 एकम 3, 3 छक 18, 0 का 0, कितना है 60 अंश। और 7 पाई बटे 6, क्योंकि ये 90 से ऊपर मान है, 90 से ऊपर मान है, इसलिए हम लोग इसे अंश में नहीं पाई में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ोगे, देखो बटे में कितना है 6, देख रहे हो आप स्क्रीन पे, देखो ध्यान से, बटे में कितना है 6 है, ऊपर कितना है 7, तो हम लोग नियरेस्ट पढ़ते हैं, तो 6 एकम 6 कितना होगा 6 एकम 6, तो यहाँ पर हो गया 6 एकम 6 यानी कि 1 पाई। 1 पाई का मतलब पाई प्लस यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे हो गया पाई बटे 6, यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे पाई प्लस पाई बटे 6 यानी कि 180 प्लस 30, ठीक है। ये यानी कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 180 प्लस 30 210, कितना लिखा है 210, मगर जब हम लोग क्वेश्चन में हल करेंगे तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। आइए आपको बताते हैं अब कैसे रखना है इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले LHS, क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे LHS, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बटे 6 प्लस प्लस नहीं इनटू, ठीक है, इनटू का मतलब गुणे, ठीक है, कॉस पाई बटे 3, आंसर क्या लाना है 3 बटे 2 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बराबर, ये इधर आपका रफ वर्क है, इधर करेंगे, बराबर 2 गुणे साइन स्क्वायर पाई बटे 3 यानी कि 30 का मान, 30 का मान हो गया 1/2, ठीक है, कितना हो गया 30 का, ठीक है। ये हो गया कॉसेक स्क्वायर, इसको हम लोग पाई में ही लिखेंगे, देखो पाई बटे 6 कन्वर्ट कर लो, 6 कम 6 और बटे 7 बटे 6 ही लिखा है, ठीक है, मगर 180 में लिखा, गुणे में कॉस पाई बटे 3, पाई बटे 3 का मतलब बेटा कॉस स्क्वायर 60 अंश, ठीक है। अगली लाइन क्या होगी, देखो अगली लाइन में हम लोग मान रखेंगे, मान क्या रखेंगे, ध्यान दो, मान रखेंगे हम लोग अभी में जो है हम लोग मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 180, यहाँ पर देखो हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 डॉट लगा के लिख लो कि कॉसेक जो है पाई प्लस पाई बटे 6 यानी कि ये आपका लिखा है 180 प्लस 30, ठीक है, तो ये होता है माइनस कॉसेक थीटा का मतलब पाई बटे 6, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ये चीज़ क्या निकल कर रही है 180 प्लस थीटा से माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब पाई बटे 6, ठीक है। अब गुणे में ये कॉस स्क्वायर 60 का मान होता है, कॉस स्क्वायर 60 का मान बेटा हो जाएगा यहाँ पर आपका 1/3 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे आगे, 2 गुणे 1 का 1, 2 दूनी 4 प्लस ये जो है आपका 30 है, कितना है 30, तो यहाँ पे लिख लो चूँकि कॉसेक पाई बटे 3 का मतलब 6 का मतलब होता है 30, कितना होता है 30 अंश, और कॉसेक 30 का मान होता है 2, कितना होता है बेटा 2। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा तो हम लोग स्क्वायर लगा लेंगे, अब माइनस में है तो माइनस में मान रख के स्क्वायर लगाएंगे, गुणे में 1/4, ठीक है। आगे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसे कट कर लो, कट होगा तो ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी कि 1/2 प्लस ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर है 2 का, तो ये प्लस का निकलेगा 4, ठीक है, गुणे में 1/4, ठीक है बेटा। यहाँ पे कट कर लो, 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, देखो बराबर 1/2 प्लस 1 एकम 1, जिसके बटा में कुछ ना उसके बटा में 1 होता है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 एकम 2 बटे में 2, ठीक है, तो ये आ गया 3/2, यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे लिखोगे आप RHS, ठीक है, RHS यही आपको सिद्ध करना था। कोई भी समस्या हो, कहीं पर भी कोई भी समस्या लगती हो, तुरंत कमेंट करा करो, तुरंत ही रिप्लाई आपको मिलेगा बेटा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं LHS, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर
कॉट स्क्वायर पाई बटे 6। पाई बटे 6 का मतलब पता है, पाई बटे 6 का मतलब है यहाँ पर 30 से, ठीक है। अब प्लस कॉसेक 5 पाई बटे 6, इसको हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। 310 स्क्वायर पाई बटे 6 का मतलब समझी गए हैं, कितना होता है 30 अंश। चलो पहले लिख लेते हैं जिसका पता है। ये हो गया कॉट स्क्वायर 30 अंश प्लस इसका नहीं पता, इसका हल करेंगे। ये हो गया 3 गुणे 10 स्क्वायर 30 अंश। चलो इसका हम लोग हल कर लेते हैं। किसका हल करेंगे, 5 पाई बटे 6 का। 5 पाई बटे 6 ये है कितना लिखा, तो नियरेस्ट पढ़ेंगे तो 6 कम 6, तो 6 में से 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 5। तो यानी कि पाई में से घटाएंगे पाई बटे 6 को, कर लो 6 कम 6, 6 में से 1 गया 5 पाई बटे 6, यानी कि ये लिखा हुआ 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा चतुर्थांश में कहा जाता है बेटा, ये रहा 180 से पीछे जाओगे तो ये 180 है और ये 90 है, तो यानी 180 से पीछे जाओगे ये आपका हो जाएगा आफ्टर स्कूल, यानी कि साइन और कॉसेक प्लस रहते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या निकल के आएगा, प्लस का कॉसेक थीटा, ठीक है। थीटा पाई बटे 6 तो पाई बटे 6 ही निकल कर आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक, ऐसे कॉसेक पाई माइनस पाई बटे 6 बराबर जो निकल कर आएगा, इसका आंसर हम लोग वहाँ पे लिखेंगे कॉसेक पाई बटे 6, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस का रहता है, तो प्लस का मतलब जो भी इसका होगा वो क्या निकल कर आएगा, कॉसेक प्लस निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कॉसेक पाई बटे 6, ठीक है। कितना निकल कर आया बेटा, 30 अंश, ठीक है। चलो अब मान रख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉट 30 का मान बेटा होता है √3, कितना होता है √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस, ये तो पहले लिख लो एक बार अंश में, तो कॉसेक 30 अंश प्लस 3 गुणे और 10 स्क्वायर 30 का मान होता है 1 बटे √3 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है तो ये हो गया खाली 3, ये इसका मान होता है बेटा 2, कितना होता है 2, कॉसेक 30 का मान होता है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लो, प्लस 3 गुणे 1 बटा रूट हट जाएगा, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 3 प्लस 2 प्लस 1, तो जोड़ लो 3 2 5 और 1 6, आ गया आपका, देख लो RHS आ गया, ठीक है। इतने सरल हैं। देखिए क्या 4, प्रश्न संख्या 4 में हम लोग पहले लिख लेते हैं LHS, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बटे 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बटे 3। हमें आंसर लाना यानी RHS प्रूफ करना है 10। तो चलिए जो जो पता है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये तो हो गया कॉस स्क्वायर 45, ये हो गया आपका 60, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, किसको, 3 पाई बटे 4 को, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3 पाई बटे 4, अब इसमें हल करो 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी 4 में से 1 घटा दें, यानी कि पाई में से पाई बटे 4 को घटा दो तो यही निकलेगा 3 पाई बटे 4, हल कर लो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3 पाई बटे 4, ठीक है। ये किस रूप में लिखा है, ये लिखा है 180 माइनस थीटा के रूप में, ठीक है। और यूज़ क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज़ कर रहे हैं साइन, क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन में यूज़ कर रहे हैं, तो ये साइन लिखा है। अब देख लेते हैं, एक चतुर्थांश बना लेते हैं छोटा सा, ये 180, ये 180 है और ये 90 है, यानी 180 से ज़्यादा होता तो हम लोग तीसरे चतुर्थांश में आते, मगर कम है तो ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कॉसेक जो हैं वो प्लस में आते हैं, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस में आएगा, तो यहाँ पर हम लोग थीटा क्या है यहाँ पर पाई बटे 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 गुणे साइन स्क्वायर पाई बटे 4, ठीक है, डन। चलो अब अगला देखो, ये हो गया 2 गुणे साइन 45 का मान होता है, यहाँ पे लिख लो पहले साइन 45 अंश स्क्वायर में, प्लस इसमें मान रख दो 2 गुणे 1 बटा √2 का स्क्वायर 45 का मान, इधर जो है सेक 60 का मान हमें यूज़ करना है, सेक 60 का, तो सेक 60 का मान होता है बेटा 2, कितना होता है 2, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर। अब देखो 2 गुणे ये साइन 45 का मान होता है 1 बटे √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 बटा 2
प्लस 2 गुणे 2 दूनी 4। आगे हल करो, 2 गुणे 1/2 रूट हट जाएगा, ठीक है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 8 जोड़ लो, कितना हो गया 10। चेक कर लो भैया, 10 ही प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो RHS। क्या लिख दो? RHS। ओके, संख्या पहले में था सिद्ध करने वाला, प्रश्न संख्या 5 में है मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल आपका दे रखा है साइन 75 का मान, साइन 75 अंश का मान। अब आपको पता किसका था? 0 का पता था, 30 का पता था, 45 का पता था, 60 का पता था और 90 का पता था, मगर अब पूछ दिया है 75 का। तो 75 को हम लोग ऐसे जोड़ें या घटाएंगे कि इनमें से मान यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको? 75 कैसे बना सकते हैं? हम लोग बना सकते हैं 45 प्लस 30, यहाँ पे लिखेंगे साइन 45 प्लस 30, तो हमें इनके मान भी पता हैं और 75 जोड़ने पर आ भी रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा एक सूत्र, हमने आपसे कहा था जब जो सूत्र लगेगा हम बता देंगे। तो यहाँ पर एक सूत्र का इस्तेमाल होगा, वो सूत्र है आपका साइन A प्लस B। सूत्र होता है बेटा साइन A इंटू कॉस B, ध्यान रखना, प्लस अब क्या होगा? कॉस A होगा, इधर क्या होगा? कॉस A होगा, इंटू में साइन B होगा। ठीक है, ये है आपका सूत्र। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि देखने में आपको और भी अच्छा लगे। अब क्या करते हैं, इसमें देखो A बराबर कितना है बेटा? आपका 45 अंश है। कितना है? 45। और B बराबर कितना है? 30। ये हमने आपको बना दिया कक्षा 8 का सवाल। ठीक है, अब लो कर लो भैया। तो यहाँ पे साइन A का मतलब 45 और B का मतलब 30, मान रख लेते हैं। साइन A का मतलब 45 अंश गुणे कॉस B का मतलब 30 अंश, कॉस A का मतलब 45 अंश, B का मतलब 30 अंश, मान रख। तो यहाँ रखेंगे साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करने पर ये हो जाएगा √3 × 3 और ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1 × 1 2√2। यहाँ पर एलसीएम देखो एक जैसा मिल रहा, तो इसको एक बार लिख दो। ये छोटे क्लासेस में आपको कक्षा 8 में और 7 में सिखाया गया होगा। ठीक है, ऊपर वाले बिल्कुल वैसे लिख दो जैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, लो भैया आ गया आंसर, मान निकाल लिया आपने। ये क्या निकला है? साइन 75 का मान। किसका निकला है? साइन 75 का मान। ठीक है बेटा, अगला देखो सवाल। देखिए अब जो है आपका है 5वें का दूसरा सवाल, यानी कि 10-15 का मतलब हम लोग पहले जो हमें सारणी पता है 0 से 90 के बीच में, उसमें हम लोग तोड़ेंगे। तो इसमें हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे, सवाल नंबर दूसरा है 10-15 को हम लोग 45 माइनस 30 करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सूत्र बनेगा वो कौन सा सूत्र बनेगा बेटा? पहले उसको देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र आपका 10A माइनस B होता है आपका बेटा 10A। इनको बेटा याद कर लेना आप लोग, एक अलग से कॉपी बना लेना, एक पेज पे सारे सूत्र लिख लेना और याद कर लेना भैया। जितने त्रिकोणमिति में सूत्र आपके याद होंगे उतने ही आप बलवान हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है, ठीक है, ये सूत्र है 10A माइनस B का। और A का मतलब यहाँ पर आपका है 45 से, अब B का मतलब है यहाँ पर आपको 30 से। चलो मान रख देते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 45 माइनस 30 बराबर 10 45 अंश माइनस 10 30 अंश बटे, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 10A का मतलब 45 अंश गुणे 10 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 10 45 का मान 1 होता है और फिर घटाना 10 30 का मान होता है 1/√3। आपने खूब इस्तेमाल किया होगा कक्षा 10 में।
और ये आपका हो गया 1 प्लस 45 का मान 1 और 30 का मान 1/√3। ठीक है, आगे हल करोगे तो ये आपका हो जाएगा, जिसके बटा में कुछ ना उसके बटा में 1 होता है, इसे हल कर लो तो ये हो जाएगा √3 एकम 3। ठीक है, और कंची गुणा कराओ √3 माइनस 1 एकम 1। ठीक है, मेन बटा यहाँ पर आएगा आपका, जो मेन बटा है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। जो मेन बटा है वो ये है आपका। ठीक है बेटा, ये बराबर यहाँ पे लगाओ। अब इसे हल करो तो 1 प्लस 1/√3। ठीक है, अगली लाइन हो जाएगी आपकी √3 माइनस 1/√3। ठीक है, मेन बटा ये है आपका। अब इसकी कंची गुणा करा लो तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। ये कट जाएगा, √ से √3 कट गया। ठीक है, क्या बचा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ठीक है बेटा, ये आपका आया 10। अच्छा, यहाँ पे परमेकरण भी कर दो क्योंकि कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2a और ये b। ठीक है, ये हो गया 3 माइनस 1। ऊपर आपका आ जाएगा आंसर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 बटे में 2। ये हो गया आपका 4 माइनस 2 √3 बटे में 2। 2 कॉमन कर लो ऊपर तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 माइनस √3 बटे में 2। 2 से 2 कट गया, तो ये आपका आया मान 1045 का मान ये आया आपका निकल कर। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। छठा सवाल है आपका, देखिए ये है cos A। ठीक है, cos A ये है इंटू cos B। ठीक है, फिर sin A और sin B वो भी माइनस में। तो ये कह रहे हैं कि ये कौन सा सूत्र है, sin A प्लस B का। कौन सा बेटा, sin A प्लस B आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, sin A प्लस B। तो चलो बेटा, देखिए ये आपका जो है ये लिखा है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। ठीक है, प्रूफ आपको ये करना है। फिलहाल ये सूत्र जो आपका लिखा है वो लिखा है cos A प्लस B का, तो इसी से हम लोग प्रूफ करेंगे sin A प्लस B। ठीक है, कैसे, आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे LHS cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ये आपका सूत्र हो गया है, किसका हो गया है, cos A प्लस B का। तो हम लोग लिखेंगे कि A बराबर जो है यहाँ पर है आपका π/4 माइनस x। ठीक है, और B बराबर है आपका π/4 माइनस y। ठीक है, ये आपका है A। देखो एक जैसे है ना, ये पूरा एक जैसा है, इधर एक जैसा है, इधर एक जैसा है और इधर भी एक जैसा है, तो यानी A और B है। तो ये सूत्र किस सूत्र में लिखेंगे, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर cos ये है अपना A। ठीक है, और ये है प्लस में B। ठीक है, बॉक्स में बंद। अब आगे क्या करोगे, इसको अंदर ही अंदर हल करेंगे। कैसे हल करोगे, देखो ध्यान से कि पाई वाले एक तरफ लिख लेते हैं, यानी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं अंदर। ठीक है, तो ब्रैकेट अंदर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखना, π/4 माइनस x प्लस π/4 माइनस y। ठीक है, आगे देखो इसी की अगली लाइन हो जाएगी cos π/4 प्लस π/4, पास पास में लिख लेते हैं, माइनस x और माइनस y। ठीक है, इसके बाद में हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos 4 एक जैसा है, पाई प्लस पाई
माइनस में एक्स वाई, माइनस कॉमन कर लेते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसमें क्या करा, माइनस कॉमन किया है, ठीक है। और बराबर में कॉस 2 पाई/4 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है बेटा। अगली लाइन कॉस, इसे कट करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आपका आ गया पाई/2 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान देने लायक बात क्या है, यहाँ पे आप लिखोगे साइन एक्स प्लस वाई। कैसे हुआ ये आइए आपको बता देते हैं। चूँकि कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है आपका होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या लिखा था आपका, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब 90 को तो पाई/2 लिखते ही हैं, तो थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, साइन एक्स प्लस वाई। कुछ इस तरह से ये आपका सिद्ध हुआ है ना, मज़ेदार। RHS लिख सकते हैं। सातवां सवाल है आपका, देखो पहले LHS लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर हो गया 10 पाई/4 प्लस एक्स। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है, हम आपको बहुत मज़ेदार तरीके से बताएंगे। पाई/4 माइनस एक्स, ठीक है। देखिए इसको कहते हैं, आपको पता है, इसको कहते हैं अंश और ये होता है हर। हम लोग अंश और हर को अलग अलग हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अंश को हल करेंगे, तो अंश लिख देते हैं, बराबर हो गया आपका 10 पाई/4 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है आपका, देखो बेटा ए जो है आपका है, यहाँ पे लिख लेते हैं कायदे से कि ए बराबर जो है वो है आपका पाई/4 और बी बराबर आपका है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 10 पाई/4 प्लस एक्स। फार्मूला याद है, चलो हम बता देते हैं। प्लस में क्या होता है कि 10a मतलब कि पाई/4 और प्लस ऊपर रहता है और यहाँ पर होता है 10b यानी 10x और नीचे रहेगा माइनस, ठीक है। तो ये हो जाता है, एक तो ये लाइन टेढ़ी हो जाती है यहाँ पर। 1 माइनस 10a का मतलब पाई/4 गुणे b का मतलब 10x, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10 45 का मान होता है 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10 45 का मान 1 और 10x। आगे हल होके आया ये आपका 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x। ये क्या है, अंश है। ये क्या है आपका, अंश आया है। तो यहीं पे लिखेंगे हर। क्या लिखेंगे, हर। हर क्या था बेटा, उसमें माइनस था बस। तो ये हो गया 10 पाई/4 माइनस एक्स बराबर आपका हो जाएगा 10a। 10a का मतलब पाई/4 माइनस 10b का मतलब x, ठीक है। -1 प्लस रहता है यहाँ पर 10a का मतलब पाई/4 गुणे 10b का मतलब 10x, ठीक है। अब इसमें मान रख लेते हैं 10a 45 का मान 1, ये हो गया 10x और ये हो गया आपका 1 गुणे 10x। ये आपका आ गया 1 माइनस 10x, ये हो गया आपका 1 प्लस 10x, ठीक है। ये आपका अंश था, ठीक है, और ये आपका हर आया। तो इसको क्या करते हैं, वहाँ सवाल में रखते हैं जाकर LHS जो लिखा था, ठीक है। LHS क्या लिखा था, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं क्या जाता है। LHS लिख लेंगे यहाँ पर, LHS अंश जो था वो हमारा था 10 पाई/4 प्लस एक्स 10 पाई/4 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे मान रखेंगे, तो ये जो है आपका आया है अंश जो हम लोगों ने निकाला था वो था 1 प्लस 10x बटे में 1 माइनस 10x, ठीक है, ये था। अब बटा मेन वाला बटा यहाँ पे लगेगा आपका, ये मेन बटा है, ठीक है। और हर क्या निकाला था हम लोगों ने, वो माइनस था। 1 माइनस 10x पहले था अंश में और उसके हर में था 1 प्लस 10x, ठीक है। क्या करो, नीचे वाला गुणे में है लिखा हुआ, इसको क्या करो, पलट लो। पलटोगे कैसे, ये आपको बताया गया होगा, नहीं बताया तो अब देख लो, ठीक है। अंश तो ऐसे ही लिखो 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x, ठीक है। और गुणे 1 प्लस 10x पलट दिया, ठीक है, और 1 माइनस 10x, ओके बेटा। अब देखो ऊपर जो है एक जैसे हैं तो उसका होल स्क्वायर हो ही जाता है। ये 10x का होल स्क्वायर
अब बटे में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं अंश का भी होल स्क्वायर है और हर का भी होल स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था लाला। हो गया। प्रश्न संख्या 8 को हल करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। क्या चीज़ें क्लियर करनी चाहिए? पहली चीज़ कि कॉस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स का मतलब है 180 प्लस थीटा। क्या लिखा है ये? 180 प्लस थीटा का मतलब हो गया ये 180 प्लस थीटा जो है तीसरे चतुर्थांश में आता है। तीसरे चतुर्थांश में जो है आपका 10 और कॉट प्लस रहता है, बाकी सारा क्या रहता है? माइनस। तो यहाँ पर आपको पता है कि नो चेंजेस होता है, मगर सिंबल तो बेटा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है आपको दे रखी है, दूसरी चीज़, पहली चीज़ समझ गए, दूसरी चीज़ आपको दे रखी है यहाँ पर कॉस माइनस थीटा। क्या है? कॉस माइनस थीटा जो है, कॉस माइनस थीटा जो है आपका जो आंसर होता है वो कॉस थीटा निकल कर आएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर कॉस एक्स लिखेंगे। अब नीचे देखो क्या चीज़ है आपकी, नीचे जो है वो लिखा है तीसरी चीज़ आपकी साइन पाई माइनस एक्स। अब पाई माइनस एक्स का मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में चला गया 180 माइनस एक्स थीटा में। ठीक है, ये दूसरे में चला गया। इसमें क्या होता है? स्कूल, यानी कि साइन और कॉसिक प्लस में रहता है। ठीक है, और नो चेंजेस होता है। ठीक है बेटा, तो इसमें नो चेंजेस रहेगा, मगर ये साइन में ही है तो ये प्लस रहेगा। ठीक है, साइन एक्स रहेगा। चौथी चीज़ जो है वो आपकी है कि कॉस पाई बटे 2 प्लस एक्स। ठीक है, प्लस मतलब ये भी दूसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि 90 प्लस थीटा भी इसी में रहता है, दूसरे वाले में। और इसमें साइन और कॉसेक प्लस में रहता है, बाकी सब क्या रहता है? माइनस। तो कॉस का अगर हम लोग बदलते हैं तो बेटा क्या हो जाता है? साइन हो जाता है, फिर माइनस में आएगा। ठीक है, ये है आपका। अब चलिए सवाल में इन चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है? कॉट स्क्वायर एक्स। पहले चीज लिख लेते हैं, कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटा साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बटे 2 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए अब जो जो चीज़ें हमने सॉल्व कर ली थी उनको हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस पाई प्लस एक्स क्या हो जाता है? माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस एक्स गुणे में कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स। ठीक है, बटा साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाता है? साइन एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स गुणे पाई कॉस पाई बटे 2 प्लस एक्स क्या हो जाता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस कट गया। अब कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट। ठीक है, स्क्वायर लगा तो लगा दो स्क्वायर, ये लो आ गया। इतना सरल था, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, नवे सवाल में हमें पहले कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नवे सवाल तब आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। पहला जो है यहाँ पे लिखा है कि कॉस 3 पाई बटे 2 प्लस एक्स। अब ये क्या है? ये 270 प्लस है। क्या है? 270 प्लस। पहले एक चतुर्थांश बता लें, उसी से सारे मान आपको निकाल के पहले सबके बता दें और डायरेक्ट मान रखना, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ये हो गया 0 360। ठीक है, यहाँ पर होता है 90, यहाँ पर होता है 180 और यहाँ पर होता है 270। ठीक है, अब 270 प्लस है तो यानी कि ये चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा आपका। किस में? चौथे में। अब चौथे में क्या होता है? ये होता है आफ्टर, ये होता है स्कूल, ये होता है टू और ये होता है कॉलेज। ठीक है, सी। तो इसमें रहता है कॉस और सेक। कॉस और सेक जो है प्लस रहते हैं, बाकी सब माइनस रहते हैं। चेंजेस होता है, मगर कॉस और सेक किस में निकलेंगे? प्लस में निकलेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? कॉस 270 प्लस थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। निकल आया। अब देखो दूसरी चीज़ है कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि एक चक्कर तो ये कंप्लीट हो गया 360 का। अब 360 में प्लस हो रहे हैं, यानी दूसरा चक्कर जा रहा है, दूसरा चक्कर। ठीक है, तो दूसरे चक्कर में रहते तो सब प्लस के हैं, मगर नो चेंजेस होता है। क्या होता है? नो चेंजेस। यानी कि अगर हम बात करें कि कॉस 360 प्लस थीटा की, तो इसमें सिंबल तो सब प्लस रहेंगे और नो चेंजेस रहेगा मगर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस का क्या रहेगा? आपका कॉस का कॉस रहेगा और थीटा रहेगा। कॉस
थीटा क्या है, एक्स है। ओके, तीसरी चीज़ क्या क्लियर करनी है आपको, तीसरी चीज़ ये क्लियर करनी है आपको, यानी कि कॉट 270 माइनस थीटा, 370 270 माइनस थीटा है, ठीक है, 270 माइनस थीटा, यानी ये कि तीसरे चतुर्थांश में, किसमें, तीसरे चतुर्थांश में 270 माइनस थीटा, ठीक है, 270 यानी 10 और कॉट प्लस का रहेगा और बाकी सब माइनस हो जाएगा, यानी कि ये अपना आएगा, चेंजेस होगा मगर प्लस में आएगा। तो कॉट का क्या चेंज होता है, 10, वो भी किस में, प्लस में आएगा, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या है, कॉट 2 पाई यानी कि 360 प्लस, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कॉट 2 पाई प्लस एक्स बराबर, तो यहाँ पर हम लोग 270 क्यों निकल रहा भाई, 2 पाई है, 2 पाई का मतलब 360, 360 प्लस एक्स, 360 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस रहेगा और यहाँ पर आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो कॉट 360 प्लस एक्स का मतलब हो जाएगा कॉट एक्स। ओके, डन। अब आपका ये सवाल चुटकियों में लग जाएगा। पहले LHS लिख लेते हैं, कॉस 3 पाई बटे 2 का मतलब 270, कितना, 270, और 2 पाई का मतलब 360, ठीक है, ये हो जाएगा 270 माइनस एक्स का मतलब थीटा, ये हो जाएगा 360 यानी कि 2 पाई प्लस थीटा। प्रूफ क्या करना, 1, ठीक है, चलो रखते हैं मान। ये देखो पहली चीज़ आपको साइन एक्स लिखनी है, उधर देखो हमने जो लिखे निकाले थे पहले, गुणे कॉस 360 प्लस थीटा हो जाता है कॉस एक्स, ठीक है, और कॉट 270 माइनस थीटा हो जाता है 10x, प्लस कॉट 360 प्लस थीटा हो जाता है कॉट एक्स, मान रख ली। अब इसको सॉल्व करना है नॉर्मल हमारी ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, तो ये तो अपना ऐसे ही रहेगा जैसे चल रहा है, साइन एक्स गुणे कॉस एक्स, ये अपना हो गया साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इसको भी चेंज कर लो, कॉस एक्स बटा साइन एक्स। नेक्स्ट लाइन, ये तो ऐसे ही रहेगा, कंजी गुणा करा लो, सबसे पहले एलसीएम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कंची गुणा से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखो एक चीज़ बता दें आपको कि ये गुणे में होता है ना, तो ये इससे ये कट गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या रह गया, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है, ये आइडेंटिटी थी आपकी, ये RHS आपका प्रूफ हो गया। तभी तो कह रहे हैं अगर ये चीज़ें आपने क्लियर कर ली तो ये सारा के सारे सवाल आपके बहुत सरल हो जाएंगे, बहुत हलवा मक्खन जैसे। 10 सवाल जो है आपका अव्यवस्थित है, क्योंकि इसमें हम लोग सूत्र नहीं पहचान पा रहे, तो हम लोग पहले इसको व्यवस्थित करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, अब ये व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। पहले क्या करो, इस चीज़ को लिख लो पूरे को, ये पहले नंबर पे लिख लो, ठीक है, चलो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस n+1 x इंटू कॉस n+2n, ठीक है, ये हो गया आपका। अब फिर प्लस इसको पीछे लिख दो, ठीक है, इसको दूसरे नंबर पे लिख दो पूरे को। तो यहाँ से क्या होगा, इसको लिखने से ये फ़ायदा होगा कि आप डायरेक्ट सूत्र देख के बता दो ये सूत्र है कौन सा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन n+1 x इंटू साइन n+2 और ये x, ठीक है। अब ये आप पहचान सकते हो कि ये cos A इंटू कॉस बी, साइन A इंटू साइन B है लिखा हुआ। अब क्या करो, यहाँ पे हम लोग दिखेंगे कि सूत्र भी लिख देते हैं, सूत्र अब पहचान लिया आपने कि cos A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B, ये किसका सूत्र होता है बेटा, ये सूत्र होता है आपका cos A माइनस बी का, लिख लेना कॉपी पे, A माइनस बी का ये सूत्र है। अब इसमें क्या करना है, हम लोग सूत्र डायरेक्ट लिख देना है कि A की जगह पे क्या है, A की जगह पर हमारा सवाल में n+1, ठीक है, n+1 x है, अब b की जगह पे क्या है, b की जगह पर है n+2 अब पीछे x, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो क्या करते हैं, मान रख देते हैं डायरेक्ट,
ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कि कॉस, सवाल में ए की जगह पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, ए की जगह पे लिखेंगे n+1 x माइनस n+2 और पीछे x, ठीक है। फिर क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस n+1, तो nx हो जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा nx और x वन ज़ा x माइनस nx+2x, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये तो कट गए, ये nx और nx कट गया, ठीक है। क्या बचा, कॉस x माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया है कॉस माइनस एक्स, और माइनस एक्स आप जानते हो क्या होता है, माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आ गया आपका। यही तो प्रूफ करना था आपको, LHS इक्वल टू RHS। सवाल नंबर 11 आपका है। सबसे पहले LHS लिख लेते हैं यहाँ पर, कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, प्रूफ करना है आपको, माइनस √2 साइन एक्स। बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हल करेंगे तो और भी अच्छा आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा जो है परिवर्तित सूत्र है। परिवर्तित सूत्र की पहचान कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका, कैसे करेंगे, ये c मान लेते हैं और ये d मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका कॉस c माइनस कॉस d, सूत्र जो होता है वो आपका होता है -2, याद कर लेना बेटा, ठीक है। ये होता है c+d/2 और इंटू साइन c-d/2, ओके, ये होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे c और d हमने आपको बता दिया क्या क्या है, तो c/2 को अलग अलग हल कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं c+d/2 को अलग हल कर लेते हैं। c क्या है आपको पता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, c है हमारा 3π/4 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस d क्या है हमारा 3π/4 माइनस एक्स, उसके बटे में 2, ठीक है। इसे हल कर लो, तो ब्रैकेट ऊपर हल हम लोग ओपन करेंगे तो निकल कर आएगा 3π+4x पूरे के बटे में 4, इधर हो जाएगा 3π माइनस 4x पूरे के बटे में 4 अब बटे में 2। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा पूरे के बटे में ऊपर जो है 4 बनाएंगे और ऊपर जैसे लिखा बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, और मेन बटे में 2, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो है 4x से 4x आपका कट गया, क्या बचा 3 और 3 6π/4 और मेन बटे के अपॉन में 2 और जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 2, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर लो, 2 3 6 2 दूनी 4, तो 3π/2 गुणे 1/2, ठीक है। ये निकल कर आपका आया है 3π/4, ठीक है। तो ये निकल कर आ गया, ठीक है। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉपी पे बहुत अच्छा लिखा करो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3π/4 हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि c-d क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे c-d/2। c का मतलब हमारा है 3π/4 प्लस एक्स और माइनस 3π/4 माइनस एक्स बटे में 2, ठीक है। आगे इसे हल करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये 3π+4x बटे में 4 माइनस 3π-4x बटे में 4 अब पूरे के बटे में 2, ठीक है। आगे इसको हल करेंगे तो ये 3π+4x माइनस 3π-4x पूरे के बटे में 4 और फिर, ठीक है, ये वाला जिसके बटे में कुछ ना उसके बटे में 1, यहीं से हल कर देंगे। तो ये जो है आपका यहाँ पर, ये तो हल अलग ही तरीके से होगा। अच्छा हाँ, ब्रैकेट में देखो यहाँ आप गलती करेगा, क्या गलती करेगा बेटा, माइनस की गुणा यहाँ पे नहीं करा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3π थे, 3π कट गया, क्या बचा बेटा, आपको बचा 4 और 4 8π, 8x बटे में 4, इसको पलट दो, ये 1/2 हो गया, कट कर लो, 2 1 कम 2 2 चक्कू 8, ठीक है।
और यहाँ पे 4 से 4 कट गया, यानी क्या आया x, खाली x आया। यानी कि हम लोग इसकी जगह पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो खाली क्या होगा, x होगा। चलो मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे तो यहाँ पे देखो, अब ये सवाल आपका चुटकियों में हो जाएगा, बस खाली मान रखना है आपको, ठीक है। मान कैसे रखोगे, देखो यहाँ पर आप लिखोगे LHS, ठीक है। ये आपने था 2 और साइन C+D बटे में कितना था, बटे में आपका था C+D 2 गुणे में कॉस साइन था, साइन C-D बटे में 2। चलो मान रख देते हैं खाली, ठीक है। -2 साइन C+D बटे 2 हम लोगों ने निकाला 3π/4, ठीक है, गुणे साइन C-D हम लोगों ने अभी निकाला था 2x सिर्फ निकला था, ठीक है, इसकी जगह पे। ओके, अब क्या करते हैं, ये जो है रेडियन में है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका, नियरेस्ट पढ़ा जाता है तो 3 चक्कू 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी माइनस करना पड़ेगा, यानी 3π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 एकम 4 माइनस π/4, ठीक है। अब ये किस चतुर्थांश में चला गया, 180, किस में चला गया, 180 माइनस थीटा में, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में। और इसमें क्या होता है, एस स्कूल होता है, यानी साइन और कॉसेक जो है वो प्लस का रहता है, यानी कि इसमें जो निकल कर आएगा चेंजेस नहीं होगा, यानी कि निकल कर जो आएगा वो क्या निकल कर आएगा, साइन π/4। कितना निकल कर आएगा, साइन π/4, ठीक है। तो 2 साइन π/4 गुणे साइन x, तो -2 साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणे साइन x, ठीक है। अब √2 को आपको पता है, आप कैसे लिख सकते हो 2 को खाली, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 को, ये बात भी बता दें आपको आज कि 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, ठीक है। तो 2 को हम लोग लिखेंगे -2 और ये एक बार प्लस में, ठीक है, 1/√2 गुणे साइन x। चलो जो कटता है उसे काट लो, ये तो निपट गया, क्या बचा, -√2 और साइन x। लो इतना इजी है। अगर ये वो चीज़ें C+D/2 और C-D/2 अगर आपको समझ में आ गया, ये सवाल चुटकियों का है आपका। और हमारी बात मानो तो एक बार इसको ट्राई कर लो कॉपी और पेन पे, 2 मिनट नहीं लगेंगे, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। सवाल नंबर 12 आपका है, सबसे पहले LHS लिखते हैं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है, ये है आपका LHS। अब LHS में जो है आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये a² - b² का है सूत्र, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो सूत्र लगाएंगे वो लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। देखो हमारा मकसद है आपको सरल तरीके से हर चीज़ समझाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक बार हम लोग लिखेंगे प्लस में साइन 6x माइनस साइन 4x, ये प्लस में लिख दिया, ठीक है। और दूसरा जो है वो लिखेंगे साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये आपका जो है वो हो गया है x और ये हो गया है आपका y, ये है आपका x और ये हो गया आपका y, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या c और d मान के या फिर x और y मान के हल करेंगे, ठीक है। जो कि हम c और d मान के हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये c है, ये d है, ये c है और ये d है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा आपका, इस वाले को हल कर लेते हैं कि साइन C+D सूत्र हो जाएगा आपका 2 साइन C+D बटे में 2 इंटू कॉस C-D बटे में 2, ठीक है। चलो मान रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन C का मतलब 6x, D का मतलब 4x बटे में 2 गुणे कॉस C का मतलब 6x माइनस 4x बटे में 2, ठीक है। ये हो गया 2 साइन, ये हो गया 10x बटे में 2 गुणे कॉस 2x बटे में 2, ठीक है। कट कर लो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। क्या आया आपका हल हो गया, ये आपका निकल कर आया साइन C+D निकल कर आया है 2 साइन 5x इंटू
कॉस एक्स, ठीक है। और ये सी और डी का मतलब क्या है, सी और डी का मतलब यहाँ पर है आपका 6x प्लस 4x, ठीक है, ये निकल कर आया। अब दूसरा कोष्टक हम लोग हल कर लेते हैं। दूसरा कोष्टक क्या है, ये वाला c माइनस डी वाला, ठीक है। तो अब हम लोग c माइनस डी वाला हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन c माइनस डी, हो जाता है आपका सूत्र 2 कॉस c प्लस डी बटे में 2 इंटू साइन c माइनस डी बटे में 2। अब क्या करना है, c का मतलब हमारा यहाँ पर दिया है साइन c का मतलब 6x और d का मतलब 4x, ठीक है। घटा मत देना, ठीक है, कक्षा 11 है, घटा दो मालूम चले यहाँ पर। तो c प्लस डी का मतलब है 6x प्लस 4x बटे में 2 इंटू साइन सी डी, सी का मतलब 6x माइनस 4x बटे में 2, आगे हो जाएगा 2 कॉस 10x बटे में 2 इंटू साइन 2x बटे में 2, कट कर लो। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये आपका आ गया यहाँ पर 2 कॉस 5x इंटू साइन x, ठीक है, साइन 6x माइनस 4x, ठीक है, ये आपका निकल कर आया। तो दोनों कोष्टक आपने निकाल ली बेटा, अब क्या करो, उसमें मान रख दो जाकर, ठीक है, ये इतने सरल हैं, ठीक है। तो पहला कोष्टक था आपका, यहाँ पे लिख लो, पहला कोष्टक बेटा था आपका सवाल में कि साइन 6x प्लस साइन 4x, एक कोष्टक। दूसरा कोष्टक था साइन 6x माइनस साइन 4x, ये कोष्टक थे। इसके आपने मान निकाले अलग अलग। इसका मान निकाला था आपने, कितना निकाला था, वो रहा आपका पूर, ये रहा, ठीक है, ये निकाला था आपने, ये निकाला था आपने 2 साइन 5x इंटू कॉस x, ठीक है, ये आपने अभी निकाला। ये निकाला आपने 2 कॉस 5x इंटू साइन x, ठीक है। अब इसे आगे हल करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा ये आपका, तो x है उनको साथ में लिख लो। कैसे लिखोगे, ये हो गया 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, ठीक है, क्योंकि गुणे में है तो उसे हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस x। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बेटा, चाहे 4 तियाँ 12 करो, चाहे 3 चक्कू 12 करो, ठीक है, उससे फ़र्क थोड़ा पड़ता है, मगर फ़र्क हमारे सवाल पे बहुत पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, इससे हमारा सूत्र बन गया। क्या बन गया, देखो, ये आपका है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए। तो ये पता किसका सूत्र हो गया बेटा, कॉस ए, ये सूत्र हो गया आपका साइन 2a का, ठीक है। अब ये देखो 2, देखिए यहाँ पर जो है इसी प्रकार से ये भी सूत्र हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये किसका हो गया, ये भी आपका साइन 2a का हो गया, ठीक है, इसमें रख देंगे। तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू ए, क्या था यहाँ पर हमारा 5x था, ठीक है, इधर क्या था 2 क्या साइन 2a है ना, तो साइन 2 और a कितना है हमारा, a है x, ठीक है। अब आगे हल कर लो, तो ये हो गया साइन 2 पंजे 10x इंटू साइन 2 का 2 और x, ये लो, यही तो प्रूफ करना था। ये आपका आ गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है बेटा, डन। चलो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे आपको कल सेम टाइम 7:15 पे, ठीक है।